नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं यह बेहद अहम विषय है और जिस पर बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यह जो विषय है जिसमें हम हर एक समाज को जागरूक करना चाहते हैं। हालांकि ये सिर्फ जो विषय है आज इसीलिए चुना गया है कि आम जनता को जो है वो जागरूक किया जाए। हर एक बहन, हर एक माँ, हर एक उस बेटी के लिए ये जागरूकता है, हर एक इंसान के लिए वो जागरूकता है, क्योंकि इस विषय पर बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी था। और लगातार इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस समय परिस्थितियां देखने को मिल रही है, आपको बता दें कि बड़गाम के इलाके के अंदर किस तरह से श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही एक और कांड जो है यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले इस तरह के कांड जो है वो देखने को नहीं मिलते थे, मगर अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी तरह से घटना जो है वो देखी गई है। और संसदीय केस आपको बताएंगे कि बड़गाम में श्रद्धा हत्याकांड की जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। 7 मार्च को लापता हुई थी ये महिला और शव के टुकड़े टुकड़े कर जो है अन्य इलाकों के अंदर जो है वो ठिकाने लगाए गए थे। और पूरी तरह से आपको बताएंगे कि श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि 7 तारीख को यह महिला लापता होती है और उसके साथ ही 8 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और आप जब पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करते वक्त जब उस व्यक्ति तक पहुंचे, उस दोषी तक पहुंचे और उससे जब पूरी तरह से बयानात लिए गए और बयानातों के दौरान जो है वो अपने बयानों से पहले मुकर रहा था और उसके बाद जब बयानातों के बाद जब आखिरकार कल उसने एक खुलासा किया, जब खुलासा करने के बाद पुलिस मौके पर जहां पर वो क्राइम सीन से वहां पर पहुंची और उन स्पॉट पर पहुंची और वहां पर जाकर जो है सभी बॉडी के उन पार्ट्स को रिकवर किया गया। आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धा मर्डर केस की बात कर रहे हैं, तो हालांकि अन्य इलाकों के अंदर 35 टुकड़े कर जो है वो किस तरह से रखे गए थे, मगर इसी कड़ी की बात करते हैं तो यहां पर भी दर्जनों टुकड़े किए गए थे। ये एक ऐसी खौफनाक जो है इस घटना को अंजाम दिया गया और ये ऐसी मानसिकता आप देखिए कि इससे पहले डॉक्टर सुमेगा की बात करते हैं तो उनको भी इसी तरह से इसी मानसिकता के साथ उन पर वार किए जाते हैं। 4 वार उन पर किए गए थे और किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि ये तस्वीरें इस वक्त जो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जब कल आखिरी समय था, ये उस आखिरी समय की वो तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं बड़गाम पुलिस की, तो बड़गाम पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और आज हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए राकेश बजरंगी जो है वो भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो है सोनिका शर्मा, वो भी आज इस विषय पर बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से महिलाओं को किस तरह से अब जो है एक एक कर जो है इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं को खासकर टारगेट किया जाए। हालांकि देश की सरकार की बात करते हैं तो किस तरह से कानून बनाए गए हैं, कई सारे राइट्स हैं और कई सारे राइट्स के मुताबिक जो है उन पर कार्रवाई भी की जाती है, मगर वहीं पर अब किस तरह से जो है महिलाओं को एक एक कर जो है जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और किस तरह से ये एक घटना को अंजाम दिया जाता है। और अगली कड़ी की बात करते हैं तो अगली कड़ी की अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कुछ कहती है ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, मगर पुलिस ने क्या कुछ कहा है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस केस को लेकर खुलासा किया गया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस मामले को जो है अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, हालांकि इनिशियल स्टेज पर है और इसमें क्या कुछ और भी सबूत जुटाना बाकी है। हालांकि पुलिस लगातार इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, मगर आपको यह बताना जरूरी है कि पुलिस ने क्या कुछ इस मामले से संबंधित कहा गया है। आइए पुलिस की स्टेटमेंट को देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दावत दी है कि मैं उसकी डिटेल्स थोड़ी शेयर करूं आपसे। 7 तारीख को आरिफा शफी मिस होती है। उनके ब्रदर 8 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करते हैं साहिबुल चौकी में, जहाँ पे वो उसमें डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ये जी कंप्यूटर कोई कोर्स कर रही है, वो वहाँ पे गई थी तो तब से मिसिंग है। जब हमने मिसिंग रिपोर्ट दायर किया उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया और काफ़ी विटनेसेस को खासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो घर वाले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्लूज़ प्रोवाइड की। जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी,
जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया एज पर टेक्निकल एविडेंस, और हमें क्लू मिला था दैट ही में बी इन्वॉल्व। तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे। तो इसके जो लिम्स और जो आर्म्स है वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकिशाफ किया, उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस, जो एक नाइफ है, और जो हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले किया है। ये थी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो तफ्तीश है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। तो आपने देखा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ डिटेल्स दी गई हैं, वो भी शेयर की है हमने आपके साथ। और इसके साथ आप बढ़ते हैं अगली खबर जो है आपको बताएंगे कि शारदा मर्डर केस जैसा ही एक और मामला जो है वो जम्मू के पंपोश कॉलोनी जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। हालांकि आपको मामला हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से होली पर जो है वो महिला जो है डॉक्टर सुमेधा जो है वो छुट्टी पर लौटती है, और वहीं पर जोहेर ने किस तरह से जो है तेजधार हथियारों से वार किया। हालांकि कई सारे संगठन इस पर लव जिहाद का मामला भी कह रहे हैं, और कई सारे संगठनों द्वारा जो है इस पर जो है जोरदार प्रदर्शन भी किया है। और राष्ट्र बजरंग दल की बात करते हैं तो वो भी खुलकर सामने नजर आ रही है, और वहीं पर विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं तो वो भी कल खुलकर सामने नजर आई है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर मांग उठ रही है कि इन जैसे दोषियों को सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए। तस्वीरें, ये कल की तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोरदार प्रदर्शन जो है वो जम्मू के अंदर हुआ है, और जस्टिस फॉर सोमेधा के जो है वो यहां पर कहा गया है, और जिस तरह से जस्टिस की मांग यहां पर की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वहां के स्थानीय लोगों ने और वहां के जो प्रदर्शनकारी थे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, वो भी आज हम आपको सुनवाएंगे। और हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, और राकेश भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मगर उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि जो प्रदर्शन कल वहां पर कर रहे थे और जस्टिस फॉर सुमेधा के जो यहां पर आवाज उठ रही थी, उसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों के अंदर किस तरह से रोष है, किस तरह से गुस्सा है, उनका क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आइए। पंपोश कॉलोनी में यहाँ के लोग भी हैरान हैं कि इतने अच्छे लोगों के बीच में कुछ राक्षस भी रहते थे, और उन राक्षसों ने अपना बिहेवियर अपने आप एक्सपोज किया है, और उनको एक्सपोज करने के लिए हमारी बच्ची जो सुमेधा है उसका बलिदान हुआ है, उसकी शहादत हुई है। और शहादत से पहले उस पर क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या अत्याचार हुए, वो केवल एक आदमी का कृत्य नहीं था, वो इनके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए थे। उस घर में जो लोग रहते थे, उसके आसपास जो लोग रहते थे, जो उस बच्ची को वर्गला करके वहां पर लाए, जिन्होंने उस घर में बाहर से ताले लगाए, जिन्होंने उसके लिए चाकू लाए, और जिन्होंने उसके साथ कोई कुकृत्य किया, उन सब लोगों की साजिश का भंडाफोड़ करने का समय है। यहाँ जम्मू की सिविल सोसाइटी, इस जानीपुर के मेरे भाई बहन सब लोग आज सुमेधा को इंसाफ दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और वो इस करके एकत्रित हुए हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो जांच है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। ये जांच लव जिहाद के पूरे एंगल्स के खिलाफ होनी चाहिए। ये जांच केवल मात्र एक आदमी पर 302 का मुकदमा करके खत्म नहीं होती। मैं विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी से आज जो ये हादसा हुआ है ना, आज इसके बारे में हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। ये एक बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है कि इतनी आम जगह पे भी यहाँ पे जम्मू में यहाँ पे हो रहा है। हम लड़कियों का रहना अनसेफ हो गया यहाँ पे, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अब अगर जागरूक नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे। यहाँ पे हमेशा एक हिंदू
फंसाया जाता है और अंत में उसके साथ ये इतनी शर्मिंदगी वाली हादसा किया जाता है। ये हर बार होता है और आज अगर हमारे हिंदू भाई बहनें जागरूक नहीं हुई तो कभी नहीं हो पाएंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है अब यह कहा जा रहा है कि जागरूक होने की जरूरत है। हमारे साथ राकेश बजरंगी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सोशल एक्टिविस्ट सोनिका भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा सोनिका जी के पास जाना चाहूंगा। मैम, आपका सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप समाज के अंदर देख रहे हैं कि ये चीजें हम भारत के अन्य हिस्सों में देखते थे, मगर अब ये घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी धीरे धीरे पहुंच रही हैं। हालांकि महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं, देवी के रूप में पूजा जाता है, हालांकि पूरे भारत के अंदर देवी के रूप में पूजा जाता है, और किस तरह से यहां पर ये अत्याचार हम देख रहे हैं। नमस्कार जी, जैसे कि आपने ये बात की कि हमारे देश में जो नारी है उसको एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन आजकल ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक हैं। और ये एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कुछ एक धर्म विशेष के लोगों का कि वो पहले टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर धर्म की गर्ल्स को और फिर उनको टारगेट करके किलिंग की जाती है। इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाता है। उन्हें ऐसे समझा जाता है कि जैसे वो कोई गाजर मूली की तरह उनको काटा जाता है और उनको इंसान ही नहीं समझा जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है मैम, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। राकेश बजरंगी हमारे साथ है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हालांकि यहीं पर डॉक्टर सुमेधा के अगर हम हत्या का मामला देखते हैं तो उसी के बाद कुछ ही दिन बीते ही थे, और मगर वहीं पर कश्मीर घाटी के बडगाम इलाके के अंदर शरदा मर्डर केस जैसा एक और मामला आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर जो के तौर पर पूजा जाता है और उसमें कोई धर्म वगैरह नहीं देखा जाता, लेकिन ये दोनों जो है अलग अलग। एक तो वो लव जिहाद मुद्दा, तो दूसरा मुद्दा जो है ये भी क्योंकि जिस प्रकार से कृत्य जो है बडगाम इलाके में, बडगाम जिले में एक बच्ची के साथ हुआ है, जो श्रद्धा जैसे जो केस था श्रद्धा का दिल्ली के अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। उसके अंदर भी उस श्रद्धा के 35 टुकड़े करके महरौली के जंगलों के अंदर डाल दिए गए थे, और इसी प्रकार से ये जो घटना है, ये घटना भी उसी प्रकार से की गई है। लेकिन इसके अंदर जो है ये जो शबीर अहमद वानी नाम का युवक है, ये उसके साथ विवाह का इसके घर में प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसके मना करने के बाद वो कहीं मानसिक तौर पर पीड़ित होकर इस प्रकार के कृत्य को संज्ञा दिया, जिसको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मौत की सजा जो है तुरंत दे देनी चाहिए। इनको किसी भी एंगल से जो है वो बख्शना नहीं चाहिए। सरकार को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द करनी चाहिए। जो श्रद्धा वाला जो केस है, ये सीधे सीधे लव जिहाद के एंगल में है। ये तो हम पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग कर चुके हैं कि आप लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून बनाए। जब यूपी जैसे प्रदेश, उसके अलावा मध्य प्रदेश, कई प्रदेश जो हैं इसके ऊपर पहल कर चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर क्यों इसके ऊपर पीछे है? क्यों वो हिंदू यूपियों को मरवाने के पीछे लगा हुआ है? क्यों उसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर पहल नहीं कर रहा कि वो लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले भी लव जिहाद और धर्मांतरण के केस जो है वो आते रहे हैं, और हम इसके लिए लड़ते रहे हैं, और लगातार हम सड़कों के ऊपर हैं। इसके अलावा दिल्ली का श्रद्धा वाला केस हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर वाला केस हो, यूपी वाला हो, चाहे वो साउथ में एक डॉक्टर बिटिया जिसके साथ दुष्कर्म करके उसको जिंदा जलाने का काम उन नासुरों ने किया, जिसके बाद वहां की पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया। तो अब ये इस प्रकार की घटनाएं जम्मू के कश्मीर के अंदर भी जो है वो होने लग गई हैं। तो इनको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे, और इसके ऊपर कानून बनाने की पहल जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सोनिका जी के पास जा रहा हूं। सोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इन पर बुलडोजर चलना चाहिए, इन जैसे जो क्रूर कृत्य करते हैं, और इन पर जो है एक कड़ा एक्शन देखने को मिलना चाहिए। हालांकि बाहरी राज्यों में इस तरह का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा एक्शन कब देखने को मिलेगा? इस तरह की मांग जो है वो आप जम्मू कश्मीर के अंदर उठ रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस पर एक्शन करे। जी बिल्कुल, मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ
जो महिलाओं को के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनकी इस तरह से निर्मम हत्या करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उनको जेल में डाला जाना चाहिए और उनको सख्त ऐसी उनको सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे भी नसीहत लें और दूसरा कोई इंसान हिम्मत ना करे दोबारा ऐसी हरकत करने की। ठीक है राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां के स्थानीय लोगों को आपने सुना होगा, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें जो है फांसी मिलनी चाहिए। कश्मीर के अंदर भी यही मांग उठ रही है कि इन जैसे दोषियों को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जम्मू के अंदर भी, हालांकि डॉक्टर सुमेगा की बात करते हैं तो उसको लेकर आपने भी प्रदर्शन किया, और कल विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया, तो वहां पर भी इसी तरह की मांग उठ रही थी कि इस केस को जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो धीमी रफ्तार में रखी हुई है डॉक्टर सुमेगा के केस को लेकर। हालांकि कश्मीर के बडगाम इलाके की बात करते हैं तो वहां पर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, हालांकि अभी भी जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए, बडगाम वाले केस में पुलिस ने लगभग इस केस को जो है वो सॉल्व कर लिया और आरोपी को जो है पकड़ लिया है, और आरोपी ने अपनी जो है सारे गुनाह जो है वो कबूल भी कर लिए हैं। कहीं ना कहीं वो केस सॉल्व कर दिया, लेकिन उसको जिंदा रखने की बजाय इस ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। इनको जेल में के अंदर पालने का कोई रहता नहीं कि आप पैसे खर्च करेंगे, इनको वहां पालेंगे और बाद में इनके ही वकील खड़े होकर इनको कुछ सालों के बाद जमानत पे छुड़ा देंगे। अरे ऐसे लोगों के समाज के अंदर जो है बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए जैसे बाहर कंट्री में होता है। और दूसरा जो सुमेधा वाला केस है, इसके अंदर काफी लूप होल है। देखिए, जिस प्रकार से उस डॉक्टर बिटिया की हत्या की गई है, वो किस प्रकार से वो विजयपुर से या ये बड़ी ब्राह्मण से कहां से उसको यहाँ पर घर तक लाया गया, किसने लाया, कौन कौन था, उनकी क्या योजना थी, और ये सारा एंगल जो है। और यहाँ तक कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस डॉक्टर बिटिया की हत्या काफी पहले कर दी गई थी। उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत एक सुसाइड नोट लिखकर अपने आप को घायल करके, उसको पता था कि अगर मैं इस प्रकार से सुसाइड नोट लिखूंगा कोई ना कोई आ जाएगा, और वो उसने अपने आप को घायल किया और वहां से उसके परिवार के लोग जो है वो तुरंत पहुंच गए और उसको जो है बचा लिया गया। ऐसे लोगों को रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। इसलिए रखा उसको, इसलिए ट्रीटमेंट करा रहे हॉस्पिटल के अंदर। जिस ऐसी सोच के लोग जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, जो लोग या इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को समाज के अंदर रखना ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे आने वाले दिनों में भी। कल के अगर जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि इसके परिवार के लोग बड़ी बड़ी अप्रोच वाले लोग हैं और काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं ये, और ये कल तो बाहर आ जाएगा ये, और आगे जाके किसी और बेटी की जो है वो जिंदगी बर्बाद करने की। ठीक है राकेश जी, मैं वापस लौट रहा हूं, सोनिका जी के पास जा रहा हूं। सोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राकेश जी का ये कहना है कि सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि आगे कोई ऐसे का इस तरह का कोई कृत्य ना कर पाए। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और लड़कियों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि हमें अपने बच्चों के साथ गैप नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को हमेशा गलत और सही का जो फर्क है वो बताना चाहिए। और साथ में हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को आज इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे तो हमारे बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा या हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। ये सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उनको ये बात ना बताएंगे, इन इंसिडेंट से अवेयर ना करवाएंगे, तो उनके साथ क्या हो सकता है। हमें इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को गलत और सही के बारे में हमेशा जानकारी देते रहना चाहिए साथ साथ। सोनिका जी, आप किस तरह से देखते हैं कि देश की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और वहीं पर भारत की बात करें तो भारत का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेहद सख्त है और महिलाओं के हित के लिए जो कानून बनाए गए हैं। हालांकि अगर महिला किसी तरह का भी उसके साथ प्रताड़न होती है तो वो महिला जो है पुलिस को सूचित कर सकती है। कई सारे ऐसे काउंसलिंग सेशंस हैं, वहां पर जा सकती है, और महिला हम देखते हैं कि कई बार जो है वो प्रताड़ना वो सहन भी करती हैं। आप उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को? इसमें जो कमी है वो हमारे घरों में ही है। जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है उसी दिन से हम उसे ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा तूने सहना है, तूने जो भी है, अगर आगे चल के कोई भी चीज में कमी होती है तो हम बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लो, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय हमें उसको लड़ना सिखाना है, हमें उसको हर मुसीबत का सामना करना सिखाना है, ऐसे दरिंदों से दूर रहना सिखाना है, और उसको इतना डिपेंडेंट बनाना है कि वो खुद लड़ पाए, अपनी आवाज उठा पाए, और वो
हेजिटेट ना करे, कभी भी अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो पुलिस स्टेशन जाने में, अपने घर वालों को बताने में हेजिटेशन ना रहे उसे। इतना उसको छूट मिलनी चाहिए और इतना उसको अवेयरनेस होनी चाहिए और उनके दिमाग में ये बात हमेशा स्पष्ट रहनी चाहिए कि मैं अपने अगर माता पिता से, पुलिस से हेल्प मांगूंगी तो मुझे वो पूरी मदद मिलेगी। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं? मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से सोनिका जी का ये कहना है कि महिलाओं को पहले से ही, शुरू बचपन से ही ये कहा जाता है कि आप इस तरह से सहन करिए, कोई बात नहीं। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि महिला की अगर शक्ति की बात करते हैं, देवी के रूप में पूजा जाता है और पूरे भारत के अंदर जो है एक बच्ची से लेके एक महिला तक की जो है वो पूरे भारत के अंदर जो है वो पूजा की जाती है। आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया। सरकार को इसके ऊपर जो है खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूंगा कि जो सुमेधा के माता पिता जो सामने नहीं आ रहे हैं, उनको इस समय सामने आना चाहिए। अपनी बेटी को जो है, जो समाज सारा इकट्ठा है, समाज इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है, तो माता पिता को भी आगे आकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो है समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो ऐसे दरिंदे जो है फिर जो है समाज के अंदर चले जाएंगे छूटकर, और ये फिर किसी न किसी बच्ची को शिकार बनाएंगे। इसलिए अगर उसके माता पिता बीच में आते हैं तो एक हम सरकार से मांग और जोर से करेंगे कि जल्द से जल्द लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए, ताकि और बच्चियां जो हैं वो भी हमारी जो है और बच्चियां हैं वो ऐसी चीजों से बच सके, और हम जल्द से जल्द सरकार से जो है वो कानून पाने के जो हकदार बने। देखिए, हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये लव जिहाद की घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती रहती हैं और हम संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उसका कहीं तोड़ नहीं पहुंचता, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता जो है वो शर्म की वजह से, या वो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो छुप जाते हैं, वो सामने नहीं आते और ऐसे दरिंदे छूटकर फिर समाज के अंदर चले जाते हैं और इस घटनाओं को रोकने में हम विफल हो जाते हैं। तो इस समय माता पिता को, सुमेधा के माता पिता को समाज के बीच में आकर प्रशासन के खिलाफ जो है एक बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाहिए, ताकि हम इस कानून को जो ले सके सरकार से। और मैं बाकी माता पिताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सही और बुरे का जो है वो ज्ञान दें उनको, और ये भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे या बच्चियां वो किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों के ऊपर खास ध्यान जो है वो देना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को जो है पहल करके जो है माता पिता पहले रोके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, और इसके साथ साथ सोनिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने सुना कि सोनिका जी का और इसके साथ साथ राकेश जी का क्या कुछ कहना था, उनका यह कहना है कि धर्मांतरण हो या फिर लव जिहाद हो, इसको लेकर जो है वो सख्त कानून बनना चाहिए। और देश के अंदर जिस तरह से यहां पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर इसी तरह से जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अब इस पर जो है सरकार को और इससे पहले परिवारों को जो है वो जागरूक होना होगा। यह बेहद ज्यादा जरूरी था कि आम जनता को बेहद ज्यादा जागरूक होना जो है वो जरूरी है, और जागरूकता जो है वो बेहद अहम हो जाती है। हालांकि आपका बच्चा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, यह जानना भी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले माता पिता की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि उनका बच्चा कहां जा रहा है, किससे मिलता है, किससे बातचीत करता है और किसके साथ वो दोस्ती बनाता है, यह बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़गाम के अंदर हुआ है या फिर जम्मू के पंपोश कॉलोनी के अंदर हुआ है, उसको लेकर अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यह मांग उठ रही है कि एक कड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलना चाहिए। और आप किस तरह से देखते हैं, आप भी जरूर इस मामले को और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ पूरा बीत रहा है, अपनी राय जो है वो जरूर रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।